नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रे करूंगी कि आप सदैव खुश रहे। दोस्तों, यह मेरी अंतिम चेतावनी है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को समझा कर थक गई हूँ। फिर भी दोस्तों आप अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर भी अगर आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो आप अपनी गलतियों के जिम्मेदार स्वयं रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हम रोजाना आप लोगों को समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि बुरे कर्म से दूर रहिए, पर ना जाने आप लोगों को क्या समझ में आता है, आप जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। सफलता की प्राप्ति हो भी गई तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर नहीं रहेंगी। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ करियर में ध्यान देना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए। तभी तो दोस्तों आपको सफलता का फल मिलेगा। दोस्तों कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में धन से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास सारा दुनिया खड़ा हुआ है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपके आगे पीछे कुछ नहीं। ना रिश्ते हैं, ना परिवार है, ना दोस्त है, ना यार है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ दोस्तों, बुरे कर्मों को छोड़ दीजिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि हम अच्छे कर्म तो बहुत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, पर हमें ईश्वर फल क्यों नहीं देते हैं? दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। जब ईश्वर देने में उतरेंगे तो छप्पड़ फाड़ कर देंगे। फिर आप सोचने में लग जाएंगे कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ खर्च करूं? क्योंकि दोस्तों आपकी सफलता के दिन आने वाले हैं, आपका जीवन उज्जवल होने वाला है। हमारी बातों को दोस्तों आप मानकर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में अब ईश्वर दस्तक देने वाले हैं। उन्हें अगर आप नहीं समझे तो आपको सफलता की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो हमेशा सही सोच रखिए और दोस्तों सही सोच के साथ आप अपने कार्य में लग जाइए। आपको ऐसी सफलता प्राप्त होगी कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि आपको महीने की इतनी सैलरी प्राप्त हो पाएगी। तो आप मेरी इन बातों को जरूर समझिएगा, समय को व्यर्थ ना कीजिए। दोस्तों एक बार समय चला गया वह आपके पास दोबारा नहीं आएगा। आप लोग ईमानदार होते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में झूठ का सहारा लेते हैं, जहां हाथ से परिस्थितियां निकल चुकी होती है, क्योंकि इनके मन में यह भाव होता है अगर मैं एक झूठ बोलूंगा या बोलूंगी तो मुझे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे उसे छुपाने के लिए। तो कोशिश करते हैं दोस्तों झूठ ज्यादा नहीं बोले। साथ ही दोस्तों ईमानदारी का गुण ठूस ठूस के भरा हुआ होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है तो दोस्तों समाज में उसकी इज्जत कम होने लगती है। कहीं ना कहीं यह बात गलत नहीं है कि जब इंसान हद से ज्यादा अच्छा हो जाता है तो बुरा भी उसी के साथ होता है। सब उसी को सुनाते हैं और लोग उनकी अनादर करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस राशि के जातकों के मन में यह सवाल आता है, हम अच्छा बने या बुरा बने? और कहीं कहीं पर मन में यह सवाल उठता है कि इस व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मेरा दिल दुखाया है, इसको सजा मिलनी चाहिए, पर दोस्तों कब मिलेगी? तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपका कोई हक नहीं है किसी को बुरा भला बोलने का या किसी को सजा देने का। दोस्तों यह सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, और अगर आपने सच्चे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको उस व्यक्ति को पर्सनली बदला लेने व सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। उसका निदान भगवान स्वयं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपमान सहकर भी कुछ नहीं करता, फिर उस व्यक्ति का बदला ऊपर वाला लेता है। दोस्तों यह बात तो आपने सुनी होगी, पर मेन मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, आपकी भावनाओं की कद्र क्यों नहीं हो रही है? दोस्तों आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कोई भी आपकी बातें नहीं सुन रहा।
तो हमने जो बताया दोस्तों, अत्यधिक अच्छा होना इंसान के लिए मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। और आपके अंदर एक और गुण यह है कि जब तक आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तो आप चैन की सांस नहीं लेते हैं। आपको तो भैया जो काम हाथ में आ गया है पूरा चाहे या किसी से करवा लेंगे, परंतु दोस्तों आप आधा अधूरा कार्य नहीं छोड़ते हैं। आपको पेंडिंग वर्क नहीं पसंद है, इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है। अब कहीं कहीं पर दोस्तों लोगों को यह बात भी चुभ जाती है कि भैया यह व्यक्ति हमारे लेवल का नहीं है, और जब कोई हमको अपने से समान नहीं पाता है तो बेइज्जती तो करेगा, अनादर तो करेगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको लगता है कि ये मेरी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे। दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान अपनी ही गलत फहमियों की वजह से बहुत से ज़्यादा गलत फहमियाँ पाल लेते हैं। दोस्तों बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों आप ईमानदार हैं तो दोस्तों इस दुनिया में आपको थोड़े कष्ट तो सहने पड़ेंगे, परंतु यकीन मानिए सफलता भी आपको ही सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि दोस्तों ईमानदारी वह गुण है जो भले ही विजय देर से दिलाएगा, परंतु जो विजय दिलाएगा उससे चारों ओर समाज में आपका डंका बजेगा। दोस्तों लोग आपकी सराहना करेंगे। बाद में जो लोग आपको धुतकारते थे, आपकी कदर नहीं करते थे, वे खुद आपसे सलाह मांगेंगे। परंतु ज़रूरत है संयम बनाए रखने की, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ने की। दोस्तों हम खुद ही यह बात मानते हैं कि जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ गलत तो होता ही होता है। क्योंकि दोस्तों हम जो झूठ बोलते हैं तो हम किसी भी कार्य को छुपा सकते हैं, हम अपनी किसी भी गलती पर पर्दा डाल सकते हैं, परंतु जो सच्चा होता है वो ऐसे कार्य नहीं करते। तो वाकई में दोस्तों उसे कष्ट सहने भी पड़ते हैं, कभी कभी वह लोगों के सामने बुरा भी बन जाते हैं। परंतु एक बात तो सत्य है कि सत्य को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, और एक दिन वह सबके सामने आ ही जाता है। तो कुछ समय के लिए आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा इंसान मान रहे हैं जो वास्तव में बात करने लायक नहीं है, क्योंकि आपके गुण उनके गुण से मेल नहीं खाते। दोस्तों कारण सिर्फ यही है, परंतु आप उनसे बहुत ऊंचे, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, काफी परिपक्व हैं, जो हर चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। अब सामने वाले व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आ रही कि मेरा इस व्यक्ति से नाता मेरे लिए ही बहुत अच्छा रहेगा, पर वह व्यक्ति कहीं न कहीं अहम में आ जाता है, या उसे कोई बहका देते हैं कि भैया ईमानदारी के पद पर कितना चलेगा, क्या मिलेगा तुझे। तो वह व्यक्ति वह चरण में चले जाते हैं जहाँ पर कुछ संगति होती है। आपके शरण में आने की वजह से वह उधर चला गया, बाद में उसे पछतावा होता ही है। आप भले ही अकेले चलेंगे, परंतु चलेंगे अपने सिद्धांतों पर। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो इंसान सिद्धांतों से पलट जाते हैं और वह दूसरों की बहकावे में आकर अपना मूल स्वरूप खो देते हैं। दोस्तों यह बात आपको समझनी होगी। अगर इंसान सिर्फ यह देखकर कि लोग उसकी कदर नहीं कर रहे और लोग उनके साथ उचित व्यवहार नहीं दर्शा रहे और वह अपनी राहें बदल ले, तो दोस्तों यह बहुत गलत बात है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरी मेहनत और सुझाव अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।